सुंदर होता है मन अति सुंदर। दिव्यम जी संभाल कर। दिव्यम जी सॉरी दिव्यम जी क्या करते हैं आप? फोन में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि इतना बड़ा पिलर आपको नजर नहीं आया। मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज ड्रॉप कर रहा था और पता ही नहीं चला कि कभी पिलर सामने आ गया। बहुत ज्यादा सूजन हो रही है क्या? दिखाइए। दुख रहा है। सॉरी सूजन तो है पर ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं, देखने दो एक सेकंड। राधिका, ये इतना बड़ा घूमड़ हो गया और तुम मुझे कह रही हो कि ज्यादा सूजन नहीं है। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है और ये स्पीड ब्रेकर लेके जाऊंगा। सब लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। दिव्यम जी आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और जानबूझ के कोई चोट थोड़ी ना लगाता है। वैसे भी आप डीबी हैं, डीबी दिव्यम बंसल। आपका कोई मजाक उड़ा सकता है क्या? दूसरों का नहीं पता राधिका, लेकिन इस वक्त तुम मेरा मजाक जरूर उड़ा रहे हो। नहीं, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। चलिए हम आपको फिटकरी लगा देते हैं, उससे सूजन कम हो जाएगी। ठीक, आइए देख कर आइए। हाँ रुकिए, दिखाइए। यकीन नहीं होता है 5 साल में इतना कुछ बदल गया और दिव्यम जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। अब राधिका, इसे ना ऐसे ठीक कर देना कि किसी को पता ही ना चले कि कुछ हुआ। मैं चाहता हूँ कि आज की मीटिंग में ना मैं एकदम परफेक्ट दिखाऊं। क्यों हंस रही हो तुम? फिर से मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं दिव्यम जी, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि लड्डू ना बिल्कुल आपकी तरह है। उसे भी सारी चीजें एकदम परफेक्ट चाहिए होती है। आखिर बेटी किसकी है? तुम्हें पता है, इंटेलिजेंस और परफेक्शन ये मामले में लड्डू एकदम मुझ पे गई है। क्यूटनेस के मामले में वो हूबहू तुम्हारी कार्बन कॉपी है राधिका। मैंने जैसे सोचा था लड्डू बिल्कुल वैसी है। लेकिन दिव्यम जी, उसकी परफेक्शन वाली आदत से ना हमें बहुत ज्यादा घबराहट होती है। अगर एक भी चीज इधर से उधर हो गई ना तो उसका मुंह बन जाता है। कैसे बन जाता है? ये देखिए, आइए चलिए चलिए, ये देखिए आपका चेहरा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। वैसे दिव्यम जी, आपकी और सोनू की कौन सी आदत मिलती जुलती है? मैं माँ को तो सच नहीं बता सकता, पर क्या मुझे राधिका को बता देना चाहिए? सोनू, सोनू लगता है बाहर खेल रहा होगा। अरे ये रहा मेरा ज्योमेट्री बॉक्स। ये कैसे खराब हो गया सब? अब तो उसकी टीचर गुस्सा करेगी। मैं साफ कर लेती हूँ। ये क्या किया तुमने? क्या किया ये तुमने? मैंने कुछ नहीं किया सोनू। राधिका, वो सोनू जो है। दादी, पापा! क्या हमारे सोनू को क्या हुआ बेटा? मैंने कुछ नहीं किया सोनू, मैंने कुछ नहीं किया। दादी देखो ना, इसने मेरे प्रोजेक्ट खराब कर दिया। क्या चढ़, ये सब कैसे हुआ? पापा, इसने मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया। जब मैं रूम में आया तो मैंने देखा ये लड्डू मेरे प्रोजेक्ट के साथ कुछ कर रही है। नहीं नहीं सोनू, तुम गलत समझ रहे हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी।
अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे कपड़े और हाथों में ये इंक कैसे लगी हुई है? नहीं दादी, मैंने इंक नहीं गिराई, सच्ची। एक तो पहले तुम हमें ये दादी बुलाना बंद करो। पता नहीं क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें, इसकी तरह झूठ बोलना सीख रही हो। माँ आराम से, छोटी बच्ची है वो। धीरे से ही तो कर रहे हैं मुन्ना, कौन सा सुइयां चुभ हो रहे हैं हमें से। माँ जी, हमेशा जो हम देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता है। एक बार हमें लड्डू से पूछने दीजिए। लड्डू बेटा, हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया और आप कभी झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन आपके कपड़ों पे और हाथों पे ये इंक कैसे लगी? और फिर मैं इसे साफ करने लगी, उतनी देर में सोनू आ गया था। सोनू? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार की तरह तुमने जानबूझकर बदमाशी की है और नाम लड्डू पर डाल दिया तुमने? मुन्ना, तू हर बार हमारे सोनू से ही उल्टे सवाल क्यों करता है? माँ, क्योंकि लड्डू झूठ नहीं बोलती है। और वो ऐसा क्यों करेगी? उसने खुद ने मदद की है ये बनाने में। पापा, आई स्वेयर, जब मैं रूम में आया तो मैंने देखा कि ये लड्डू मेरे प्रोजेक्ट के साथ कुछ कर रही है। सोनू, मैंने तुम्हें... नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो जी मिस्टर मेहता। नहीं, मैं निकल ही रहा हूँ बस मीटिंग के लिए, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। यस, ओके। मुन्ना, तू जा जाकर के अपनी मीटिंग कर। यो कहाँ घरेलू मामलों में पड़ रहा है, हम यहाँ देख लेंगे। लेकिन माँ, हमने कहा ना, अपने काम पर ध्यान दे। अब क्या जज बन करके फैसला सुनाएगा? हाँ दिव्यम जी, बच्चों के मामले में आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? आप जाइए, हम बच्चों को समझा लेंगे। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, जो सजा हमारे सोनू को स्कूल में मिलती, अब वही सजा हम तुम्हें देंगे। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? रागिनी, रागिनी, काली, देखो जाकर रागिनी कहाँ है। माँ जी, कहीं इस लड्डू को फंसाने के चक्कर में ना हम ही एक दिन फंस ना जाए। ये दाग तो जा ही नहीं रहा, किसी ने देख लिया तो हमारा क्या होगा? किस चीज का दाग नहीं जा रहा है रागिनी जी? कुछ नहीं कली भाभी। हाँ, वो शाही पुलाव में फूड कलर डालते वक्त ना हमारे हाथ में कलर लग गया था, वही साफ कर रहे थे हम। दिखाओ जरा। रागिनी, हाँ मम्मी जी, अभी आए, हम आते। ये रागिनी जी तो यहाँ से ऐसे भागे जैसे बंदर के पूंछ में आग लगी हो। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? रागिनी, आप क्या करिए प्लीज। रागिनी! हाँ मम्मी जी। कहाँ रहती हो तुम रागिनी? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अपने बेटे पर या उसकी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं रखती हो तुम? सोनू का पूरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया इस लड्डू ने। और ये तुम्हारे हाथ पे क्या है? वो मम्मी जी, शायद राधिका ने गैस पे गरम कढ़ाई रख दी थी। देखिए ना, उसे उतारते वक्त हमारा हाथ जल गया। अभी तो रागिनी ने कहा था कि खाने का रंग लगा है, अब बोल रही है हाथ जल गया है। ये माजरा क्या है? तुम दोनों माँ बेटी ने हम सबका जीना हराम करके रखा हुआ है। परिवार में किसी को चैन से जीने ही नहीं दे रही हो। जब से इस घर में आई हो, कोई ना कोई कारनामे किए जा रही हो तुम दोनों। माँ जी, फिर क्या बोल रही? लड्डू बच्ची है, छोड़िए उसे। बड़ा लाड प्यार आ रहा है तुम्हें अपनी इस झूठी और बदतमीज बच्ची पर। माफ कीजिएगा माँ जी,
पर आप हमारी लड्डू से ऐसे बात नहीं कर सकते और ना ही उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार कर सकती। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।